भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। प्राण ब्रह्म है। मैंने कहा रोगियों के लिए ये प्राण औषध है, और युवाओं के लिए ये प्राण ऊर्जा है, शक्ति है, सफलता है। विद्यार्थियों के लिए ये विद्या है, प्राण विद्या से ये भीतर की अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, इसमें तो हमारा प्रवेश होता ही है। हमारा मस्तिष्क अत्यंत मेधावी हो जाता है, हम प्रज्ञावान हो जाते हैं, कंसंट्रेशन इतना अधिक बढ़ जाता है, आई क्यू लेवल इतना ऊंचा हो जाता है, मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है, ग्रास्पिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य विद्यार्थी जो 10 घंटे में याद करते हैं, योगी बच्चा उसको 2 घंटे में याद कर लेगा। और मैंने ये किया, मैं आज ही तो बड़ा हुआ हूं ना, मैं एक दिन छोटा बच्चा भी था। और मैं जब पढ़ता था, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ा, चाहे गुरुकुल में पढ़ा, या उसके बाद में मैंने हेल्थ से लेकर के, इकोनॉमिक्स से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर के, ये सारी पढ़ाई कोई ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में, IIT, MM में नहीं की है। हाँ, इतना आपसे कहता हूं कि बाबा रामदेव ने, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, IIT, IIM में पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अभी आप देखना, 2-3 सालों में इन सारे इंस्टीट्यूशंस में स्वामी रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को और पतंजलि को पढ़ाया जाएगा। ये योग की ताकत है, कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जब आप योग करते हो ना, तो आपके अंदर का सारा टैलेंट अपने आप प्रकट हो जाता है। सीधे बैठो, कपालभाति करो। तो इससे क्या क्या होता है, चलो थोड़ी देर बताता हूं। जैसे आप प्राणायाम करने लगते हैं ना, तो आपके भीतर की सारी शक्तियां जाग जाती हैं। योग और अध्यात्म का सिद्धांत, और अब तो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे बीज रूप में मनुष्य में सारी शक्तियां होती है। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, सब प्रकार की कुशलताएं, योग्यताएं, सब उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव, इस धरती का सारा ऐश्वर्य हमारे भीतर है। आप योग करेंगे ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा होगा कि आपको लगेगा मैं किसी से कम नहीं। और ये सत्य है। भगवान ने चाहे आपको किसी भी जाति में, मजहब में, किसी भी प्रांत में, किसी भी परिस्थिति में जन्म दिया हो, आपकी योग्यताओं में भगवान ने कोई कटौती नहीं की है। चाहे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, किसी भी कुल खानदान में पैदा हुए, चाहे किसी भी प्रांत में पैदा हुए, किसी भी देश में पैदा हुए, मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अरे इंसान में तो स्वयं भगवान ने अपना रूप घड़ा है। जैसे भगवान राम थे, जैसे भगवान कृष्ण थे, जैसे भगवान हनुमान थे, जैसे भगवान शिव थे, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद थे, जैसे भगवान बुद्ध, जैसे भगवान महावीर, जैसे गुरु नानक देव थे, जैसे प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, जैसे ईसा मसीह थे, जैसे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जैसे सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती थी, वैसे ही हम हैं। हम में और अपने महान पूर्वजों में कोई भेद नहीं, और वैसे भी हम तो उन्हीं की संतान हैं। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की ही संतान हो। चलो कपालभाति आपको एक भजन के साथ करा देते हैं, हम भूल जाते हैं अपने आप को। हमारे शास्त्र, हमारे गुरु हमें याद ही तो दिलाते हैं हम कौन। तो सीधे बैठे और हमेशा याद रखिए, हम ईश्वर की संतान है। मेरे साथ बोलो, भूल न जाओ। इसलिए हम किसकी संतान है? बोलो, ईश्वर की संतान है। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। किसकी संतान है? बोलो, ऋषि ऋषिकाओं की। हम भारत माता की वीर संतानें हैं।
भारत माता की वीर संतानें, विजयी संतानें हैं, विश्व विजयी संतानें हैं। और इतनी महान संतानें होकर के अपने आप ही को भूल जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो, इसमें क्या बात है। हाथी के बच्चा हाथी होता है, ऐसे ही हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान, उन जैसा हमें होना ही है। सीधे बैठो, आपको भजन सुना देते हैं। वैसे भी बिहार के लोगों को भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं। कपाल भाती करना है, कभी तुम भजन ही गाने लग जाओ। भजन तो ये हरि गा लेंगे, आप योग करते रहो, मेरे साथ साथ करो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो।